दोस्तों नमस्कार, अभिवादन एवं प्रणाम स्वीकार करें। शुरू करते हैं खबरें काम की। खबरें आप सभी से जुड़ी हुई है। 4 बड़ी खबरें हैं। किसानों को मिलेंगे 5,000 करोड़ रुपए, जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। दूसरी जानकारी है, इस दिन आएगा एमपी 12वीं बोर्ड का रिजल्ट, क्योंकि 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। 12वीं के विद्यार्थियों को इंतजार है और मैं बता दूं आपको, इस दिन आपका रिजल्ट आएगा। तीसरी जानकारी है, पीएम किसान निधि की अगली किस्त किस दिन आएगी, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और किसी प्रकार की आपको समस्या आ रही हो तो आप इस प्रकार से उस समस्या का हल कर सकते हैं। चौथी बड़ी खबर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सांसदी पड़ी है खतरे में, जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। मध्य प्रदेश बोर्ड 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी होगा, इसके लिए एमपी बोर्ड के डायरेक्टर ने इससे संबंधित जानकारी दी है। मध्य प्रदेश बोर्ड 12वीं के नतीजे जुलाई के तीसरे सप्ताह में घोषित किए जाएंगे। यह रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.mpbsc.nic.in पर आपको मिल सकता है। जुलाई के तीसरे हफ्ते में जारी किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 10वीं बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं। 4 जुलाई को रिजल्ट अपडेट हुआ था और काफ़ी विद्यार्थियों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया था। 100 में 100 नंबर प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। उसी प्रकार से आशा करता हूं कि 12वीं में भी रिजल्ट इसी प्रकार रहेगा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल mpbsc.nic.in पर जल्द ही जारी करेगा 12वीं परीक्षा का रिजल्ट, क्योंकि बोर्ड 12वीं की कक्षा का रिजल्ट जुलाई के तीसरे हफ्ते में जारी कर सकता है। जुलाई के तीसरे हफ्ते में जारी करने की यह बात करीब 1 हफ्ता पहले मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के डायरेक्टर ने दिया है। 4 जुलाई को एमपीबीएससी के 10वीं कक्षा के रिजल्ट जारी हो गए हैं। 12वीं कक्षा के छात्रों में अब अपने रिजल्ट का इंतजार बढ़ गया है। इस साल 2020 में एमपीबीएससी के 12वीं कक्षा के तकरीबन 8.5 लाख छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था और इन्हीं छात्र छात्राओं को अब रिजल्ट का इंतजार है। यह परीक्षा प्रदेश के करीब 3682 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई गई थी। आप एमपीबीएससी की वेबसाइट www.mpbsc.nic.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अगली जानकारी है, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किसानों को मिलेंगे 5,000 करोड़ रुपए। आवेदन की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो जरूर कर लें। देश में किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। ये योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने अब किसानों को 9,000 करोड़ रुपए देने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार किसानों को यह राशि इस लॉकडाउन के 5वें चरण में देने की योजना बना रही है। देश में लॉकडाउन पिछले 78 दिनों से चल रहा है। इन 78 दिनों में लॉकडाउन ने किसानों की आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया है। सरकार अब किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि का भुगतान करने की योजना बना रही है और यह राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपको मिलेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक लगभग 14,000 करोड़ रुपए के फसल बीमे का दावा सामने आया है, जिनमें सरकार ने केवल 9,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। अब 5,000 करोड़ रुपए बचे हैं। सरकार इन 5,000 करोड़ रुपए को किसानों को देना चाहती है। प्रारंभ में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सभी किसानों के लिए अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अब सरकार ने इस योजना को स्वैच्छिक कर दिया है। आप यदि इच्छा रखते हैं, आप यदि जरूरत समझते हैं तो इस योजना में शामिल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। अर्थात अब इस योजना में पंजीकरण कराने का फैसला किसानों का होगा। यदि आप एक किसान हैं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पंजीकरण करवाना होगा। खरीफ की फसल के लिए बीमा करवाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 है। आप अपने सोसाइटी में भी जाकर के इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। आपको वहां सारी जानकारी मिल जाएगी। जो किसान इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते, उन किसानों को भी अंतिम तिथि से 7 दिन पूर्व संबंधित बैंक में लिखित में देना होगा कि वे इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते। ध्यान रखिएगा, यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 31 जुलाई से पहले आप अपने नज़दीकी सोसाइटी तथा बैंकों में जाकर इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इस योजना में शामिल हो सकते हैं। और यदि आप इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो 31 जुलाई से 7 दिन पहले आपको लिखित में देना होगा कि आप इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते, अन्यथा आपकी बीमा की राशि कट जाएगी और आपको नुकसान होगा। तो जरूर ये काम कर लीजिएगा। बुआई करने के 10 दिनों के भीतर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करना होता है। बिल्कुल सही बात है। यह केवल एक सीजन की फसल के लिए होता है और बीमा की राशि भी केवल उसी मौसम के लिए मिलती है। हर मौसम के लिए अलग अलग आवेदन करना होता है, चाहे वो खरीफ का मौसम हो, रबी का मौसम हो या फिर बागवानी मौसम हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि तभी मिलेगी जब किसान की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण खत्म हो जाएगी। किसी अन्य कारण से फसल खराब हो रही हो तो किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में
फसलों के लिए इस योजना में 2% प्रीमियम जमा करना होता है। बाकी प्रीमियम केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें करती है। और वहीं पर रबी की फसलों के लिए किसानों को केवल 1.5% प्रीमियम देना होता है। बाकी प्रीमियम केंद्र तथा राज्य सरकारें जमा करती है और बाद में फसलें खराब होती है तो वही राशि बढ़कर आपको मिल जाती है। कम वर्षा और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम जमा करना होता है। प्रीमियम की इतनी कम राशि किसानों को फसल के खराब होने की चिंता से मुक्ति दिलाती है। बहुत अच्छी बात है। बहुत कम प्रीमियम है, 1.5%, 2% और 5%। इतना ही प्रीमियम राज्य सरकारें तथा केंद्र सरकार मिलाती है और ये राशि बढ़कर आप सभी को फसल प्राकृतिक आपदा से खराब होने पर मिल जाती है। वहीं अगली जानकारी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भोपाल की स्पेशल कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सांसदी खतरे में पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजनीतिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित स्पेशल कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया गया है। कोर्ट से निवेदन किया गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ धारा 177, 181, 182, 281, 420, 465, 471 एवं 120B एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमे की सुनवाई की जाए। यदि कोर्ट ने परिवाद पर सुनवाई शुरू कर दी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सदस्यता अर्थात राज्यसभा सांसदी खतरे में पड़ सकती है। जानते हैं पूरा मामला। कांग्रेस नेता गोपीलाल भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दायर किए गए परिवाद में आरोप लगाए हैं कि सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के साथ जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया था उसमें तथ्यों को छुपाया है। व्यापम कांड में सितंबर 2017 में भोपाल की विशेष अदालत के आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा कमलनाथ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। भारती का आरोप है कि सिंधिया ने अपने ऊपर चल रहे इन आपराधिक मामलों की जानकारी हाल ही में राज्यसभा सांसद चुनाव के दौरान छिपाई है और उसी के तहत यह केस दायर किया गया है। इस कारण सिंधिया के खिलाफ लगभग 8 धाराएं लगी है। पिछले महीने जेएमएफसी पवन कुमार पटेल ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दायर परिवाद को वापस कर दिया था। उस परिवाद में सिंधिया के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि जनप्रतिनिधियों के केस की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया गया है। इस मामले की सुनवाई का अधिकार विशेष न्यायालय को है। विशेष न्यायालय ही इन पर सुनवाई करेगा। भोपाल में विशेष न्यायालय बनाया गया है। ये विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का मामला है। अब यह विशेष न्यायालय ही तय करेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का मामला दायर हो या नहीं। तो इस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सांसदी खतरे में पड़ गई है। यदि विशेष न्यायालय इस पर सुनवाई करता है तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, अन्यथा कोई बात नहीं। अगली जानकारी है, 21 दिन बाद आएगी 2000 रुपए की अगली किस्त। यदि आपको परेशानी हो तो सरकार ने नंबर जारी किए हैं। इन नंबर पर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त 21 दिन बाद अर्थात 1 अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी। इस किस्त के तहत करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसा आएगा। अब 4.5 करोड़ किसानों को ही इसमें आवेदन करना है। बाकी सभी किसानों ने आवेदन कर दिया है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके आवेदनों में गड़बड़ी है, वे भी अपने आधार कार्ड, नाम तथा बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी अपडेट करा लें, क्योंकि 1 अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6ठी किस्त आने वाली है, ताकि आपको इस योजना की राशि मिल सके। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे भी आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिन किसानों ने पहले ही आवेदन कर दिया था वे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आपको pmkisan.nic.in पर जाना होगा और वहां पे जाकर आप फार्मर कॉर्नर पे जाकर के सारी जानकारी ले सकते हैं। इस योजना के तहत अब तक करीब 74,000 करोड़ रुपए किसानों को प्रदान किए जा चुके हैं। इस बार किसानों के खातों में 6ठी किस्त के रूप में 2000 रुपये 1 अगस्त से आना शुरू हो जाएंगे। इस योजना में 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों को आवेदन करने के बावजूद इस वजह से पैसा नहीं मिल पाया था, क्योंकि उनके दस्तावेजों में गड़बड़ी थी। इस स्थिति से बचने के लिए जिन किसानों ने कुछ समय पहले ही आवेदन किया था वे अपने दस्तावेज चेक कर लें, अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक में दर्ज नाम की जाँच कर लें, ताकि यह अपडेट हो जाए और आपको यह राशि मिल जाए। देश के किसानों को सीधे मदद पहुंचाने के लिए यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके चलते सरकार ने ऐसा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिसके जरिए देश का कोई भी किसान सीधे कृषि मंत्रालय से संपर्क कर अपनी परेशानी बता सकता है और इस योजना का लाभ ले सकता है। पीएम किसान योजना का हेल्पलाइन नंबर 011-24-3-00606 है। इसके अलावा पीएम किसान योजना का टोल फ्री नंबर
180011552666 भी है। इन नंबरों के अलावा पीएम किसान हेल्पलाइन का नंबर 1552-261 भी है, इस पे भी आप मदद ले सकते हैं। कृषि मंत्रालय ने इसके अलावा देश के किसानों के लिए 2 अन्य हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। वे नंबर हैं 011-2338-1092 और 011-2338-2401। इसके अलावा एक नंबर और जारी हुआ है 0120-60-25-109। ये सारे नंबर हैं। आप नंबर को अपनी डायरी में नोट कर लें और उसके बाद क्रमशः नंबर लगाएं। आपकी शिकायतों का समाधान कृषि मंत्रालय के अधिकारी करेंगे और आपको योजना का लाभ देंगे। तो इस प्रकार से जानकारी थी, 4 बड़ी खबरें थी राजनीति, शिक्षा तथा किसानों से संबंधित। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट है kisanKhabar.in, तो जरूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।